राहुल। भैया देवर जी रुकिए। आप इनके पास क्यों जा रहे हैं? ये हमारे कोई नहीं है। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। और आप दोनों में से कोई भी इनके पास गया है, बात करने की कोशिश की ना, तो देख लीजिए आपसे हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मैं भाई भाई के प्यार में आकर आपसे गले तो लगने आ रहा था, लेकिन गले लगने का हक आपने खो दिया है। आप तो हमें भूल ही गए थे, रिश्ते नाते सबको भूल गए थे। भैया आप यहाँ से चले जाइए। अरे आपको पता है आपके ना होने पर हम कैसी जिंदगी दर दर की ठोकरें खा रहे थे, पर आपको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था ना। हम अपने सारे पैसे आप पर लुटा दिए और बदले में आप क्या दिए? हमें धोखा। भाभी को धोखा दिए, छोटे भाई को धोखा दिए। चले जाइए भैया, हमें आपसे बात नहीं करनी है। हाँ भैया सही कह रहे हैं छोटे भैया। अरे हमें तो लगा था हमारे भैया शहर में जा रहे हैं, बड़े आदमी बन के आएंगे और हमारी गरीबी दूर करेंगे, पर क्या करा आपने? हमारे ऊपर कर्जा कर दिया। अरे आपने पैसे मांगे थे, हमने पता कैसे करके दिए हैं पैसे आपको। आप तो पैसे लेके चले गए शहर, इतना फिर आपका आता ना पता। आपको पता हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजर कर रहे हैं? ये यहाँ रहते हैं हम लोग, अरे रोड पर आ गए हैं भैया हम। पर आपने क्या करा? आप तो बैठ गए शहर जाके और हम सबको भूल गए ना। मुझे अपने परिवार वालों की पड़ी है, उनके फिक्र से यहाँ पर मैं आऊँ, लेकिन मुझे एक बार सफाई देने का मौका तो दो, मुझे बताने का मौका तो दो कि मेरे साथ क्या हुआ था। क्या सुने हम आपकी बात? अब कुछ नहीं बचा सुनने के लिए। जो सुनना था ना वो सुन चुके। बहुत वहम में रह लिए हम कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, एक नई दुनिया बना के देंगे, लेकिन सब आपके झूठे वादे थे और हम उस झूठे बहकावे में ना आ गए। गलती से हमसे गलती हो गई और उसी का पछतावा आज यहाँ पर हम अपनी जिंदगी बसा रहे हैं। तो हमें ना आप अकेला छोड़ दीजिए। आपके बिना रहना हम सीख गए हैं और आपको पता भी है कि बिना पति की औरत का क्या नाम दिया जाता है। समझ के आके गालियाँ देती है, उंगलियां उठाती है। दो देवर के साथ अकेली भाभी रहती, कितना नाम खराब हुआ होगा आप जानते भी हैं। छोड़कर चले गए, एक बार भी सोचा आपने हमारे बारे में? जाइए भैया जाइए, हम जानते हैं कर्जदार जब आते हैं ना घर पर गालियां सुना कर जाते हैं, हम सहते हैं। आप तो शहर में फरमाइश करते हैं ना। भाई पर क्या बीत रही है, आपको फर्क पड़ता है नहीं ना? घुट घुट के बेचारी जीती है, हमेशा रोती रहती है, आपके बारे में सोचती रहती है। हम चुप कराते हैं फिर भी बोलती है कि हमारे पति थे, हमें धोखा दे दिए। अपना घर परिवार छोड़ के आई थी किसके भरोसे? आपके भरोसे। तो आपने इनको भी नहीं समझा। नहीं हो आज से मेरा भाई, चले जाओ यहाँ से, जाओ भैया। हाँ भैया, और अगर बाप से आप इस उम्मीद में आए हो ना कि हम आपको और पैसा देंगे, तो हाथ जुड़वा लीजिए। अब हमारे पास पैसा नहीं है देने को। अरे आपके चक्कर में ना हमने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। हमें इतना शौक था पढ़ने का, पर क्या हुआ? आपके चक्कर में ना, आपके कर्जा पूरा करने के चक्कर में ना हमें पढ़ाई छोड़ने पड़ी। अरे भैया के साथ काम पे जाते हैं हम, हमें लगा था भैया शहर से पैसा लेके आएंगे, एक बड़े से कॉलेज में हमारा दाखिला करवाएंगे, पर आपने क्या करा? सारी उम्मीदें तोड़ दी भैया। सही कह रही हैं भाभी, आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं नहीं जाऊँगा। मैं उस समय छोड़ के चला गया था कुछ करने के लिए, लेकिन नहीं जाऊँगा। और मुझे पता है गलती मेरी है, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया था, लेकिन मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं रहा था। ज्योति, मेरी बातों को यकीन करो यार। और जो पैसों की तुम बात कर रहे हो ना कि मैं लेके गया था, वो पैसे सारे डूब गए थे। अरे जिस कंपनी में मैंने पैसे इन्वेस्ट करे थे वो सारी फ्रॉड हो गए यार मेरे साथ, कुछ नहीं बचा मेरे पास यार। और जब मैंने कंप्लेंट करी तो मेरे को सुन नहीं रहा था। मैं पागलों की तरह वहाँ पर ना खा पी रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था, घूम भी नहीं पा रहा था। मैं रात भर टेंशन में सोता नहीं था कि मैं क्या करूँ, अगले दिन कैसे फेस दिखाऊं अपनी फैमिली को। और जो भी कर रहा था तुम सबके बारे में कर रहा था यार, तुम सबके बारे में सोच के कर रहा था। लेकिन अगर मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं किस मुंह से आता यहाँ पर? इसी वजह से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। मुझे पता है तुम सब यकीन लगा के बैठे होंगे कि तुम्हारा बड़ा भाई आएगा, तुम्हारा पति आएगा, चीजों को संभालेगा, लेकिन गलती मेरी नहीं है। प्लीज मेरी बातों यकीन करो यार। बस करिए आपके बहाने। क्या किया फिर? उसके बाद क्या आपने? हमारे सारे पैसे डुबो दिए, हमारी किस्मत डुबा दी आपने। कहीं का नहीं छोड़ा आपने। खुद तो वहाँ शहर में अपनी जिंदगी मौज से काटते रहे, लेकिन एक बार भी आपको हमारा ख्याल आया कि हम कैसे रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं? कुछ भी। यहाँ ना हमारी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो गई थी, लेकिन आपको क्यों अंदाजा होगा? कभी सोचा भी नहीं हमारे बारे में, भूल गए ना वहाँ जाके। तो अभी भी हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। आपके बगैर जीना ना हमने सीख लिया है। और अब करने भी क्या है? आप हमारा मुंह देखने आए हैं कि हम जिंदा है या मर गए? आपकी छाती के बोझ थे ना, उतर गए आपकी छाती से। भैया अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि आप कहानी बना देंगे और आपको हम अपना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। हमारे दिल से उतर गए आप, चले जाइए। और भैया अगर हम पर आपको दया आ रही होगी ना तो दया मत करिए, हम अपना ध्यान रख लेंगे और भाभी का भी ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये हमारी माँ है। हम इनका
अपने जान से ज़्यादा ध्यान रखेंगे। आप फिक्र मत करिए, चले जाइए भैया। मुझे पता है कि तुम लोगों का गुनहगार हूँ मैं, और मुझे सज़ा मिलती रहनी चाहिए। और शायद तुम जो सज़ा दोगे ना मैं मंजूर भी कर लूँगा, क्योंकि अपने परिवार वालों को अकेला छोड़ के गया था मैं। लेकिन मैंने कसम खा रखी थी कि ज़िंदगी में जिस दिन भी कामयाब होऊंगा ना, सबसे पहले अपने परिवार वालों से मिलूंगा। और आज का वो दिन है। तुम्हें लग रहा है ना कि मैं तुम्हें धोखा दे के गया था, लेकिन धोखा नहीं दिया था। मैं अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए गया था, तुम सबकी ज़िंदगी बनाने के लिए गया था। और तुम देखना चाहते हो ना मैंने क्या किया। ये पैसे कमाए हैं मैंने। और यही नहीं, बैंक में और भी पैसे मेरे पास। और ये जानकर बड़ी खुशी होगी तुम सबको कि तुम्हारे बड़े भाई ने, तुम्हारे पति ने शहर में अपना एक घर बना लिया है। और वहाँ पे मेरी अच्छी खासी रेपुटेशन है। उस इंडस्ट्री में मुझे हर कोई जानता है। और पता है कैसे? वहाँ पे मुझे मेरा दोस्त मिला था जो मुझे जानता तक नहीं था। रात में अपने पास बुलाया, सारी बातें करी, उसने मुझे जाना पहचाना और उसने मुझे एक मौका दिया अपनी कंपनी में काम करने का। और मेरे अंदर काबिलियत थी, तब जाके मेरे को वहाँ पे काम को संभाला गया, समझा गया, और मैंने वहाँ से तरक्की करी। उसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करा और आज खुद के नाम की कंपनी लेके बैठा हूँ मैं। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया, लेकिन कुछ भी गलत नहीं किया। मैं बस अपने परिवार वालों को खुश देखना चाहता था, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत नहीं डालना चाहता था। और मैंने बस इसी वजह से तुमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, तुमसे कभी मिलने के लिए नहीं आया। और आज देखो मेरा कसम पूरा हुआ। इसी वजह से आज मैं अपनी शक्ल दिखाने आया हूँ। और मेरी वजह से तुम सबको जो भी कुछ सहना पड़ा ना, उन सबके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन ऐसे नाराज़ मत रहो यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा था। एंड ज्योति, मुझे पता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया यार, बहुत कुछ सहा है। कोई भी वाइफ इतना कुछ नहीं करेगी। लेकिन आई प्रॉमिस, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, सब कुछ। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी। और मैं उस समय भी छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन हालात बहुत मजबूर में थे, इसलिए मैं कभी साथ में नहीं आ पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ज्योति। अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो अपने हाथों का खाना खिला दो। मैंने बहुत दिनों से, बहुत ज़्यादा दिनों से ना तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाया है। ठीक है, दोबारा भरोसा कर रहे हैं। अगर इस बार आपने हमारा भरोसा तोड़ा ना, तो कभी हम आपकी शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात, अगर मेरे छोटे भाइयों ने मुझे माफ़ कर दिया ना, तो मुझे गले लगा के एक बार बोल दो कि हाँ भैया, मैं आपसे प्यार करता हूँ। हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं।